हेलो। हम लोग अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना सीखते हैं समतल दर्पण की सहायता से। तो ये एल एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। इसके सामने इसके मुख्य अक्ष पर ओ डैश एक वस्तुपिंड रखी है। इस ओ डैश का लेंस द्वारा प्रतिबिंब आई आई डैश पर बनता है। और हम जानते हैं कि अवतल लेंस जो है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते या इसकी स्थिति को नहीं जान पाते। तो इस आई आई डैश की स्थिति पाने के लिए, क्योंकि आई आई डैश की अगर स्थिति मिल जाए तो हमें वी मिल जाएगा। इस अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी मिल जाएगी वी, और ये उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी यू ये भी मिल जाएगी। दोनों मिल जाएंगी तो हम लोग अवतल लेंस के लिए फार्मूला 1/, या फिजिकल 1/v - 1/u लिख कर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। लेकिन अब हमें v नहीं मालूम, तो v मालूम करने के लिए हम लोग इस आई आई डैश की स्थिति ज्ञात करते हैं कि आई आई डैश कहाँ पर बना है। तो इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए इस आई आई डैश के ऊपर एक दूसरा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, और उस आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि समतल दर्पण अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनाता है और जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर पीछे बनाता है। तो अब हम लोग इसका समतल दर्पण का इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम इस अवतल लेंस के ठीक कुछ दूरी पर, कुछ सामने दूसरी ओर कुछ दूरी पर एक सहायक पिन लेते हैं, और इस बीच में इनके दोनों के अवतल लेंस और इस सहायक पिन के बीच में समतल दर्पण इस प्रकार रखते हैं कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इस आई आई डैश पर ही बने। तो आई आई डबल डैश प्रतिबिंब, तो इस तरह से हम इसको आगे पीछे सेट कर लेते हैं समतल दर्पण को कि आई ए बी का प्रतिबिंब, सहायक पिन का प्रतिबिंब इसके ऊपर बनने लगता है। अब इसको इस किनारे से देखा जाता है तो इसका कुछ पोर्शन इसका देखते हैं और कुछ पोर्शन इसके प्रतिबिंब का देखते हैं। दोनों में जो विस्थापनाभास होता है उसको दूर कर लिया जाता है। तो ये प्रयोग करते समय बताया जाएगा। तो इस तरह से अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ से समतल दर्पण से जो इस ए बी की दूरी होगी वही समतल दर्पण से इस आई आई डैश या आई आई डबल डैश की दूरी होगी। तो अगर हमें ये डिस्टेंस मालूम हो जाए तो हमें ये भी मालूम हो जाएगी। तो एम आई मालूम हो जाएगी, क्योंकि एम आई बराबर हो जाएगा एम ए, हमने इधर लिख दिया है एम आई बराबर एम ए। अब वी बराबर हो जाएगा तुम्हारा इस पूरे एम आई में, अगर हम एम एल की डिस्टेंस या एम और सी के बीच की दूरी कहिए, इसको घटा दें तो वी निकल आएगा। तो वी बराबर हो जाएगा एम ए माइनस एम एल, और u बराबर ओ एल हो जाएगा। ओ से एल तक की दूरी u हो जाएगी। दोनों को इस फार्मूले में मान रख के हम u और v का मान यहाँ बिना साइन के रखेंगे। तो ये माइनस साइन पहले ही लगा है, तो इसकी अवतल लेंस की फोकस दूरी निकल आएगी। अब हम लोग साथ में सीख लेते हैं दूसरी विधि। तो अब हम लोग अवतल लेंस की फोकस दूरी अवतल दर्पण की सहायता से सीखते हैं। तो अवतल दर्पण की सहायता से फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग अवतल दर्पण को एक स्टैंड में लगाते हैं और उसके सामने एक वस्तुपिन को रखते हैं। इस वस्तुपिन का इसके द्वारा उल्टा प्रतिबिंब इस पर बनने लगता है। अब इस वस्तुपिन को इतना आगे पीछे खिसकाते हैं कि इस पर बने प्रतिबिंब के बीच विस्थापनाभास दूर हो जाए, और ऐसी स्थिति में ये जो वस्तुपिन है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर आ जाता है। तो ये हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद जिस अवतल लेंस की हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी होती है उसको इन दोनों के बीच में रख देते हैं। तो जब इन दोनों के बीच में रखते हैं तो इसके द्वारा ये जो प्रतिबिंब यहाँ पर वस्तुपिन का बन रहा है वो आभासी वस्तु का कार्य करने लगता है, और इस लेंस द्वारा इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है। तो इस पर के प्रतिबिंब के पास में हम वस्तुपिन को खिसका के ले जाते हैं और फिर से विस्थापनाभास दूर कर लेते हैं। तो अब फिर से हमारा वही उद्देश्य होता है कि अगर u और v मालूम हो तो हम इसकी फोकस दूरी मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वस्तुपिन जो नई स्थिति में हम लोग खिसका के ले गए वहाँ से इस लेंस की स्थिति में का अंतर जो होता है वो u मिल जाता है। अब v निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, i और p के बीच की दूरी या p और c के बीच की दूरी, यानी ये कहिए ये जो पहले हम लोग सेट किए थे, ये इस दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या थी उस डिस्टेंस में से अगर हम इस
पी से यल तक की दूरी यानी दर्पण से और लेंस तक की दूरी को घटा दें तो वी मिल जाता है। तो वी ज्ञात करने के लिए हम लोग पी आई में पी एल घटा देते हैं तो वी मिल जाता है। और फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से सॉल्व करें तो यह आ जाएगा। और इसमें यू वी के मान बिना चिन्ह इस्तेमाल किए हुए रख लेते हैं और इस प्रकार एफ की गणना कर लेते हैं।